नमस्ते, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार। पिछले 2 वर्षों में फैली कोरोना महामारी के कारण जो मानवीय स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव पड़े हैं, उससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ है, चाहे वो बच्चे हैं, जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। और इन शारीरिक व मानसिक व्याधियों के साथ ही उसके निपटने के उपाय भी शुरू हो चुके हैं। परंतु एक विशेष अंग पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो है आँखें। और बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सभी का जो ऑन स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप पे जो उनका समय है वो बहुत ज़्यादा व्यतीत होने लगा। बच्चों की पढ़ाई के कारण हो गया, या खाली समय में उनके गेम्स में या सोशल मीडिया की ऐप्स में उन्होंने ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। ऐसे ही बड़ों के साथ स्थिति है। तो इन विषय पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम आँखों को स्वस्थ रखें, कैसे हमारा जो ऑन स्क्रीन टाइम है जो वो कम हो, या फिर अगर आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ भी गए हैं तब हम कौन सी क्रिया। आज हम जानेंगे कि योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म आदि की ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं और सबसे जरूरी आहार कौन सा लेना है जिससे कि आंखों को स्वस्थ रखा जा सके। और इसके साथ अगर कोई रोग उत्पन्न हो भी गया है तो उसमें कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे सामान्य जीवन में क्या होता है, हम पूरे दिन में एक बार भी आंखों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं। एक छोटी सी क्रिया कोई करते हैं तो वो है मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना, वो भी प्रातःकाल नहाते समय, बस एक ही बारी। तो सारा दिन हमारी आंखें पोल्यूशन से या आसपास के जो पोल्यूटेड पार्टिकल मैटर से हमारे आंखों में डस्ट जाती है, तो वो, और इसके अलावा जो हमारा ऑन स्क्रीन टाइम है, जो हम गैजेट पे अपना टाइम लगाते हैं, आंखों पे इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसके लिए हम कोई भी क्रिया नहीं करते। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले हमारी अगर आंखों से हमें आंखें बचा के रखनी, सबसे पहली क्रिया कौन सी शुरू करें। सबसे पहली क्रिया होती है हमारे पास आंखों को साफ करने की। इसके लिए एक विशेष तरह का कप आता है, इसे हम आई वॉशर कप बोलते हैं। इसमें पानी भर के और दोनों आंखों को पूरी तरह ढक के और 10 से 15 बार हमको ब्लिंकिंग करनी है। और इसमें हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम प्रयोग कर सकते हैं गुलाब जल। ये गुलाब जल है, पतंजलि का आता है गुलाब जल, 28-30 रुपये के आसपास का होगा। इसमें हम इसको डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको इतना भर दिया। अब इतना भरने के बाद इसको पूरी एक आँख में हमने कवर कर देना है ऐसे। ये कवर कर देने के बाद दूसरी आंखों को बंद करते हुए 10 से 15 बार ब्लिंक करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, 15 से 20 बार। अब इसमें ये एक आंख से हुआ। अब इसका पानी हम बदल भी सकते हैं और सेम भी यूज कर सकते हैं। बदल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको दूसरी आंख से करेंगे, 15 से 20 बार हम इस क्रिया को करेंगे। और ये बिल्कुल छोटा सी क्रिया है और बिल्कुल आसान से कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम लिक्विड प्रयोग करेंगे वो होता है एक सिंपल वाटर, कोई भी साफ जल हो, या फिर गुलाब जल जैसे ये है, या फिर एक त्रिफला का वाटर बनाने में मेडिकेटेड वाटर हम उसे बोलते हैं। तो वो कैसे प्रक्रिया है कि आपको किसी भी मिट्टी का बर्तन हो, कोई भी छोटा सा कटोरा मिट्टी का आता है जिसमें हम दिया जलाते हैं, वैसे भी उसमें भी कर सकते हैं। या फिर एक जिसमें हम दूध लेते हैं, उसको कुल्हड़ बोलते हैं, वैसा भी ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच त्रिफला वो डाल दें और उसमें पानी भर के रख दें पूरा ऊपर तक, और पूरी रात तक वो भीगा रहेगा। और अगले दिन सुबह किसी ऐसे बिल्कुल पतले कपड़े से उसको छानने, सूती कपड़े से, ताकि कोई भी केवल पानी ही उसमें रहे और उसका थोड़ा सा सेंस रहे। उस पानी को भी हम आंखें धोने के लिए इस जो उपकरण है, ये छोटा सा, इसका प्रयोग करके हम आंखों की सफाई कर सकते हैं। त्रिफला से तो आंखें जो आईसाइट है वो भी बढ़ती है। और इसके साथ ही जो गुलाब जल है वो आंखों में जैसे जलन है, आंखों में गर्मी है, ड्राइनेस है, ड्राई आइज की जो समस्या है, ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है, इन सभी में ही गुलाब जल का और त्रिफला का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। और सिंपल पानी से तो अपने को दिन में 3-3 बार कर लेना चाहिए। तो ये जो क्रिया है ये सबसे पहले करनी है। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा डाइट। जैसे कि आंखों के लिए आज का आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि विटामिन ए की चीज़ें, विटामिन ए में कौन सी चीज़ें, गाजर, चुकंदर, टमाटर, पालक, इस तरह की जो डाइट है वो जो अपने आहार में जरूर शामिल करें। इसको जूस के रूप में लीजिए, जिस तरह अब मौसम सर्दी का तो जूस ले सकते हैं, जैसे ही मौसम बदलेगा तो गाजर का, आंवले का मुरब्बा या अचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये जो अगर हम डाइट ले रहे हैं, इस डाइट से जो हमारी जो न्यूट्रिशंस की जो कमी होती है वो पूरी होती है, और उससे क्या है, आंखें मजबूत होती हैं, साफ भी हो गई और मजबूत भी हो गई। अब ये 2 क्रिया हुई। अब इसके बाद हम जानेंगे कि योगाभ्यास कौन कौन से ऐसे हैं जिससे हम आंखों को स्वस्थ रखें। अब हम जानेंगे उन योगासनों के बारे में जो आंखों को स्वस्थ रखने में लाभदायक सिद्ध होंगे। और इसके लिए
ये विशेष ध्यान रखना है, इन आसनों को केवल वहीं करें जिनकी जो आईसेट है 1, 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर तक जिनकी आईसेट वीक है वही आसनों को करें। अगर इससे ज़्यादा वाले या मोतिया वाले या आसन करना चाहते हैं तो वो किसी योग गुरु के या योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करें। और इससे पहले हम जानते हैं कि इसके काम करने के तरीके क्या है, इसके फंक्शन कैसे होते हैं, कि कैसे योग का आसन है जो आइज़ के लिए अच्छा रहेगा, वो आइज़ को ठीक करने में काम देगा, इसके जो क्रिया है वो कैसे होगी। तो इसमें क्या काम करते हैं, योग चिकित्सा के अनुसार किसी भी रोग को दूर करने में या किसी की अंग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में 2 चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है। एक होता है उस अंग विशेष की तरफ रक्त का प्रवाह तेज करना, या फिर शरीर में या उस अंग विशेष की तरफ ऑक्सीजन का प्रवाह तेज करना। तो ये 2 क्रियाएं रहती हैं, इन दोनों क्रियाओं को ही क्रिया भी योगासन में संपन्न होती है, इसलिए योगासन का शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और शरीर अच्छे से काम करते हैं। तो अब हम जिन आसनों की बात करेंगे वो 4 आसन है। पहला आसन है बालासन, दूसरा मत्स्यासन, तीसरा सर्वांगासन, चौथा शीर्षासन। ये आसन करने की दृष्टि से जो मुश्किल आसनों की श्रेणी होती है वो क्रमशः नीचे से ऊपर तक की हो रहा है। पहला जो आसन करेंगे वो सबसे इजी होगा, जो हर आयु के व्यक्ति कर सकते हैं, और उसके बाद क्रमशः वो और ज़्यादा मुश्किल आसनों की श्रेणी में होते जाएंगे। तो केवल जो पहला आसन है वो सभी करें, और दूसरा आसन भी लगभग सभी कर सकते हैं। तीसरे और चौथे आसन में आप अपनी क्षमता के अनुसार करें या फिर किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करें। तो पहला आसन है बालासन। बालासन में क्या रहेगा, हम सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के लिए ये स्थिति रहेगी, दोनों पाँव के अंगूठे मिलेंगे और एड़ियाँ खुली रहेंगी, और उन एड़ियों पे अपने बटक्स को रखेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, और इसके साथ उसके बाद हाथों को पूरी ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए, सांस ये क्या आप ध्यान रखिए, सांस कैसे छोड़ना है, पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। ये देखिए, इसका 1 नंबर। इसकी दूसरी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, हम दोनों घुटनों को खोल देते हैं ऐसे, आप देख पाएंगे इसको, ऐसे खोल देंगे। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में अपने को श्वास को बाहर निकालना है और पेट बिल्कुल अंदर दबा हुआ हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। और पूरा ध्यान, ये बात ध्यान रखिए, पूरा ध्यान आइज के आसपास ही रहेगा। किसी भी आसन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, एक उस शरीर का पोस्चर, दूसरा प्राणों की स्थिति, जो हमारे प्राण इनहेलेशन और एक्सलेशन बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारे ध्यान की स्थिति। अगर ये तीनों एक्यूरेट हैं तो 100% लाभ होता है। जो भी लाभ इसके होंगे, अगर हमने प्रक्रिया सही नहीं की तो उसके लाभ कम हो जाते। अब है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए पांव सीधे करके बैठेंगे दंडासन में। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें एक पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो सिंपल प्रक्रिया पहले करेंगे। ये मत्स्यासन की तैयारी से पूर्व है, दंडासन, और लेट जाएंगे सीधे। अब गर्दन को उठाते हुए माथे को जमीन की तरफ ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना संभव होगा, जितनी क्षमता होगी। ये मत्स्यासन का फाइनल पोज है। और इसी तरह हमें वापिस आना है। अब इसकी दूसरी प्रक्रिया में क्या रहेगा, पाँव की स्थिति पद्मासन की स्थिति में होगी, और ये मत्स्यासन का दूसरा पोज है। तो इसी तरह से बिल्कुल इजीली करेंगे। और अगला आसन रहेगा शीर्षासन का। शीर्षासन के लिए लेफ्ट साइड से उठ के सबसे पहले वज्रासन में। अभी तक जो तो ये 2 आसन थे, पहले बालासन, मत्स्यासन, ये सभी आयु के वर्ग के लोग कर सकते हैं क्योंकि इसलिए अब थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा मुश्किल आसन है, तो थोड़ा इसको आप सीख के ही करें।
और इसके लिए सबसे पहले माथे का अगले वाले हिस्सा जहाँ से बाल शुरू होते हैं वो जमीन पे रहेगा। दोनों पाँव को उठाते हुए शरीर को सीधा करके। अब शीर्षासन करने के बाद 1 से 2 मिनट जरूर लेटें, जिससे कि रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाए। शवासन के बाद अगला जो हमारा आसन रहेगा वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में पाँव को पहले 30 डिग्री, फिर 60, फिर 90 और फिर पूरा ही उठा लेंगे। इसके बाद भी 1 से 2 मिनट शवासन और लेफ्ट साइड से उठते हुए हम बैक साइड। इन सभी आसनों में ये बात ध्यान रखना कि मिनिमम 1 मिनट से मैक्सिमम 10, 15, 20 मिनट तक आप बैठिए। तो कम से कम 1 मिनट तो आपको बैठना ही है, इस आसन की स्थिति में रहना ही है। और उसके बाद शीर्षासन और सर्वांगासन के बाद आपको शवासन जरूर करना है 1 मिनट का। तो आसनों के लिए आसनों का ये प्रोटोकॉल होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि आंखों को साफ करने की प्रक्रियाएं कौन सी हैं, आहार कौन कौन से हैं जो आंखों को स्वस्थ बनाते हैं, कौन कौन से योगाभ्यास आंखों को स्वस्थ रखने में लाभदायक सिद्ध होते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्राणायाम कौन कौन से हैं और षटक्रम और पंचक्रम की कौन कौन सी क्रियाएं हैं और कौन कौन सी औषधि हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक्सरसाइजेज हैं, आंखों के जो व्यायाम है, एक्यूप्रेशर है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप इंतजार करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद, नमस्ते।